मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बोलो स्टूडेंट्स। यस मैडम। यस मैम। क्लियर आ रही है ना? हाँ मैम। ओके। बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है? बोलो। यस। यस मैम। आज डीआई स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। कोई न्यू स्टूडेंट है क्या ये बैच में? न्यू स्टूडेंट मतलब 1-2 हफ्ता ही हुआ है उनको। यस मैम, कोमल वर्मा। अच्छा, कोमल वर्मा, ओके ठीक है। आपका बेसिक हो गया ना आज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आपको। मॉर्निंग का लेक्चर अटेंड किया था ना आपने? हाँ मैम। ओके ठीक है। और कोई है न्यू स्टूडेंट? बोलो, और कोई है या सब ओल्ड स्टूडेंट्स ही है? यस मैम। क्या हुआ? और कोई है क्या? मैम मैं भी हूँ, मीना कनौजिया। अच्छा, आपका भी? अच्छा ओके। आपने मॉर्निंग का लेक्चर अटेंड किया था? हाँ मैम। ओके ठीक है। मैम मैं भी हूँ। उर्मी, हाँ ओके उर्मी। मैं भी हूँ मैम। कश्मीरा, ओके। तो देखो, आज का टॉपिक तो आपको पता होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। मैम क्या हुआ बोलो? वो आपने मॉर्निंग को बोर्ड मास लिया था, फिर वो आप अभी नहीं लेंगे क्या? नहीं नहीं, अभी हो गया ना मॉर्निंग में वो। ये जो लेक्चर है यहाँ पे आज डीआई होने वाला है ना, पहले मतलब बताया वो था। बोर्ड मास में सब वही बेसिक्स ही था। हाँ, बेसिक्स ही था, बेसिक का ही लेक्चर था। जो नया मतलब जो मॉर्निंग का 7 to 9 बैच है ना, वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा। आज फर्स्ट लेक्चर था उसका। अभी जो भी होगा वो बेसिक बेसिक चैप्टर्स होगा वहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट्स है ना, तो जिनका चैप्टर नहीं कवर हुआ है वो होगा यहाँ पे। जैसे डीआई कवर नहीं हुआ है किसी का भी, तो ये सबके लिए नया चैप्टर है, क्योंकि पहले हुआ नहीं है ये किसी का भी। मैम ये हाँ मैम। एग्जाम में आया था 4 मार्क्स के लिए। हाँ, वो कंपलसरी आता ही है। आपका एग्जाम कौन सा था? CHSL। सीएचएसएल। एसएससी में 4 to 5 मार्क्स के लिए आता ही है कंपलसरी। सब लोग लिख के रखो, 4 to 5 मार्क्स के लिए एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल आएगा। और जो बैंकिंग है यहाँ पे 5 to 10 मार्क्स के लिए आ सकता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में ये 5 to 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, और 15 to 20 नहीं, 20 अबाव ही पकड़ लो, 20 अबाव ही मेंस में आएगा। और जो सीएचएसएल और सीजीएल मतलब एसएससी का जो है ना, 4 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है इसका वेटेज बता रही हूँ। बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी है, क्योंकि 5 मार्क्स तो कोई भी जाने नहीं देगा। 5 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ते, तो 5 मार्क्स के लिए तो डीआई पढ़ ही सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना, यहाँ पे ये जो मेंस है यहाँ पे थोड़ा सा लेवल होता है। यहाँ पे जो प्री है बहुत इजी होता है डीआई, और यहाँ पे भी जो होता है ना डीआई, वो भी बहुत इजी होता है। जो 4 to 5 मार्क्स के लिए एसएससी का होता है वो भी बहुत इजी होता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम क्या बोल रही? आप कहाँ थे? चलो बोलो क्या नहीं आप? 4 to 5 मार्क्स का क्या बोले मैम? हाँ, 4 to 5 मार्क्स के लिए मैं बोल रही हूँ। एसएससी जो है ना, एसएससी सीजीएल होने दो, सीएचएसएल होने दो, एसएससी का जो भी एसएससी जिसने लिया है उनके लिए बता रही हूँ कि 4 to 5 मार्क्स के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई जो है वो कंपलसरी आएगा ही 4 to 5 मार्क्स के लिए। और जो बैंकिंग के लिए बता रही थी 5 to 10 मार्क्स के लिए प्री में आ सकता है, और मेंस में 20 प्लस में आ सकता है। ये बैंकिंग का है और ये एसएससी का है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। देखो, हाँ हाँ बोलो। क्या मैम जैसे कि आपने बताया था डीआई आप लास्ट में लेते जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, हाँ हाँ, तो मैम वो हो उन गया ना लोग हमारा सिलेबस। अच्छा ओके, वैसे मैम बोल रहे हो तो बेसिक का लेक्चर नया स्टार्ट हुआ है ना मॉर्निंग में, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, ये भी आप अटेंड कर सकते हो। मैम मैम हाँ, ये बोलो बैच बोलो। में बेसिक नहीं हो सकता कभी?
अच्छा बेसिक के लिए ही नया बैच बना है, ताकि बहुत जो स्टूडेंट्स है वो न्यू स्टूडेंट्स है, इसके लिए उनको बेसिक से कवर होना चाहिए, इसके लिए वो नया बैच बना है। और ये जो है बैच, यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स है, तो पूरा का पूरा पोर्शन खत्म होने के बाद ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना। ओके, यानी आप नया क्योंकि चैप्टर यानी परसेंटेज या कंपाउंड इंटरेस्ट ये अदर चैप्टर्स है, तो उसका बेसिक भी मॉर्निंग में लेंगे या इसमें कभी कवर नहीं नहीं नहीं, करेंगे? कैसा बेसिक मतलब ऐसा नहीं, बेसिक जो भी चैप्टर है, भले चलो रेशियो है, ठीक है, रेशियो एक चैप्टर है, उसका बेसिक भी उसी के मतलब जहाँ जिस दिन मैं रेशियो लूंगी, चाहे वो इवनिंग में हो, मॉर्निंग में हो, आफ्टरनून में हो, ठीक है, रेशियो लिया मैंने तो मैं उसी में उसका बेसिक भी कवर कर दूंगी, और उसी में उसी के ही क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ओके, यानी बेसिक भी उसी में ही होगा। बैच में ही लोगे ना, जिस यानी हाँ, जहाँ से अगर मैंने रेशियो ये बैच में स्टार्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा बेसिक भी कवर हो जाएगा उसी में, और क्वेश्चन भी उसी का उसी में कवर हो जाएगा। ओके ओके चैप्टर वाइज वो बेसिक क्या था, वो मैथ्स का बेसिक था, जो हम उसका बेसिक था, वो जो मैंने मॉर्निंग में आज लिया है ना, वो मैथ्स का बेसिक था, वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक नहीं था। ये ओके चैप्टर का चैप्टर वाइज ही होगा ना बेसिक, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने अपने अलग अलग चैप्टर्स है, तो ओके उसका बेस अलग अलग होगा, उसका फॉर्मूलाज अलग अलग होगा उसके हिसाब से। लेकिन मैंने जो मॉर्निंग में लिया है वो मैथ्स का बेस है, वो हर एक चैप्टर में आएगा। ओके मैम, वो ओके मैम। इवनिंग में भी है ना, इवनिंग में भी है ना बेसिक इवनिंग का। में भी डीआई ही है, डीआई इवनिंग में। ये है हाँ, बेसिक का मतलब वो लेक्चर मतलब जो न्यू बैच जो स्टार्ट होगा ना, वो मॉर्निंग में होगा 7 to 9। अरे जो बाप रे, न्यू नहीं, बैच है 7 to 9 AM, ये बेसिक का है, ठीक है। यहाँ पे सब बेसिक से स्टार्ट होगा, मतलब आज जो लेक्चर हुआ वो बेसिक का हुआ। जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, स्क्वायर होता है, वो सब, या फैक्टोरियल हो गया, या परसेंटेज हो गया, वो सब बेसिक में आ गया, जो मैंने आज कवर कर दिया है, ठीक है। जिसको अगर नहीं देख पाया है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो देख लो आज, ठीक है। तो चलेगा। ये 7 to 9 सुबह का हो गया। उसके बाद 11:30 to 1:30 का जो बैच है, ये बैच में आज डीआई होगा, ठीक है। जब तक डीआई खत्म नहीं होता तब तक न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा डीआई खत्म होने के बाद ही दूसरा चैप्टर होगा। और अभी जो शाम का बैच होगा 7 to 9 PM वाला, वहां पे भी आज डीआई ही होने वाला है, क्योंकि वो बच्चों को भी डीआई नहीं, उनका भी डीआई नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में डीआई होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो चैप्टर होगा और यहाँ पे जो चैप्टर होगा, दोनों का दोनों अलग अलग चैप्टर होगा, जिसका पोर्शन कवर नहीं हुआ है। जैसे मैंने अगर समझो यहाँ पे रेशियो लिया, तो मैं यहाँ पे रेशियो नहीं लूंगी, यहाँ पे हो सकता है मैं प्रॉफिट एंड लॉस ले लूं, ठीक है। तो आपको 1 2 3 जो बच्चे फ्री है, जो लोग जॉब नहीं करते हैं, फ्री है, तो वो तीनों का तीनों बैच अटेंड कर सकते हैं, समझा। तो तीनों का तीनों बैच अटेंड करोगे तो आपका जल्दी से जल्दी पोर्शन खत्म हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी सर ने बनाया है, ठीक है। हाँ हेलो मैम, हाँ बोलो, क्या हुआ। और इवनिंग का जो है वो सेम रहेगा ना लेक्चर, तो अभी हाँ, अटेंड अभी किया तो अभी आज का जो होगा ना, जैसे डीआई मैंने दोनों बैच में चालू किया, क्योंकि दोनों बैच में हुआ ही नहीं है डीआई अभी तक, क्योंकि दोनों का दोनों नया है, सबके लिए नया है ये चैप्टर डीआई। तो जो मॉर्निंग में 11:30 to 1:30 में जो अभी होगा, वो ही शाम के बैच में सेम होने वाला है। तो सेम जब तक डीआई खत्म नहीं होता है, हाँ, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं हाँ, होगा। शीतल मैम, तो ये, शीतल मैम, हाँ बोलो सर। अभी ब्लर दिख रहा है, थोड़ा देखो ना, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है दिक्कत। हाँ मैम ब्लर है। हाँ, बहुत ब्लर दिखता है। बहुत कैमरे का देखो मैम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मैम ब्लर। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर डीआई। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होगा वो सब टाइप का अलग अलग टाइप का होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा डीआई का, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। तो वो पांचों का पांचों क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा। तो वो अलग अलग टाइप का कैसे करना है वो मैं अलग अलग मेथड से बताऊंगी आपको, ठीक है। वैसे डीआई का तो बहुत सारा पार्ट्स है, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, तो मैं सब टाइप कवर कर लूंगी। अभी फर्स्ट होगा वो होगा पाई चार्ट।
ठीक है, आपको भी ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे साथ। बस कुछ समझा नहीं तो मुझे पूछो। मैम ब्लर एक्चुअली दिख फर्स्ट रहा टाइम है मैं घर थोड़ा। में लेक्चर ले रही हूँ, इसके लिए प्लीज थोड़ा ओके एडजस्ट करिए। ओके कोई ऑप्शन नहीं है अभी इसके लिए। ये है 20%, ये है 25%, ये है 50% और ये है 40%। ठीक है, 20% है रेंट, 25% है एजुकेशन, 15% है इलेक्ट्रिसिटी और 40% है सेविंग। और यहाँ पे बाजू में लिखी है टोटल मंथली इनकम ऑफ राकेश इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और नीचे लिखी है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेंट प्लस एजुकेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी। ये पहले लिख लो, आप बाद में बोलो। डन मैम। हो गया, मैम सबका मेरा हो गया। नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा मैम लिख आप लो। डीआई में हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लोगे या 2-3 करवाओगे? देखो डीआई लिया, अभी उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन लूंगी, उसके बाद दूसरा डीआई, उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि पांचों का पांचों क्वेश्चन तो अलग अलग होगा ना, वैसे टाइप्स भी अलग होगा। जैसे ये पाई चार्ट हो गया, नहीं, मैं बोल तो रहा कि दूसरा मतलब पाई चार्ट के अभी 2-4 क्वेश्चन करवाओगे, बाद में हाँ ग्राफ वाले 2-4 डीआई करवाओगे, ऐसा हाँ करवाओगे हाँ, ना? मतलब देखो पाई चार्ट हो गया, ये ले लिया, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद और एक पाई चार्ट लूंगी, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए। तो उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन, मतलब एक टाइप मैं बताऊंगी, एक टाइप आप करोगे, ठीक है? ओके मैम। समझा? यही डाउट था ना आपको? हाँ मैम। ये एक्सपेंडिचर का रेंट प्लस एजुकेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी है ना? हाँ, रेंट प्लस एजुकेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ओके। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब। मैम हाँ। प्रीलिम्स में मोस्ट ऑफ कौन से टाइप के डीआई पूछे जाते हैं? देखो प्रीलिम्स में मतलब आप कौन सा प्रीलिम्स की बात कर रहे हो, एसएससी या बैंक? बोथ एसएससी और बैंक दोनों है। अच्छा, वो दोनों है, ठीक है। देखो जो भी प्रीलिम्स में पूछेंगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी, मतलब आपको एटलीस्ट बेस तो पता होना चाहिए डीआई का, तभी आपके लिए इजी होंगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है डीआई में, लेकिन जो मेंस का होगा वो थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा उसका, लेकिन जो प्रीलिम्स में होगा बहुत इजी होगा। जैसे देखो मैंने जो एग्जाम्स दिया है ना, मुझे बहुत इजी वाले आए, ऐसा होता है ना। ग्राफ है मैं नहीं? मैं यहाँ मतलब पे दिया होता है। हाँ बोलो। मैं मतलब सीजीएल टीयर 2 में जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो यही यही होता है क्या? स्टैटिस्टिक्स मतलब वो अलग है, लेकिन मैं मार्क्स की बात करूं, मतलब जो हाँ आप मैम। टीयर 1 में दोगे, टीयर 5 मार्क्स के लिए आएगा डीआई,
और एसएससी में डिफिकल्ट नहीं आएगा, एसएससी में डीआई डिफिकल्ट नहीं आता है, बैंकिंग में थोड़ा सा लेता है, क्योंकि एसएससी का जो डीआई है ना बहुत इजी होता है, एसएससी वालों को ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, जो ओनली एसएससी है उनको बता रही हूँ, और जो बैंकिंग और एसएससी है और ओनली बैंकिंग है तो उनका थोड़ा लेवल रहेगा, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत बहुत मतलब आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट देख के आंसर कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, चाहे वो एसबीआई हो या आईबीपीएस हो या आरआरबी हो, आरआरबी मतलब आईबीपीएस आरआरबी, ये सब क्वेश्चन, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हो, ये मैंने दिया है ये सब क्वेश्चन, और उसमें ऐसा वाला या ऐसा वाला बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। मैम तो आप मेंस वाला भी कराओगे ना, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हाँ मेंस वाला भी हो इसमें कराऊं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, डीआई खत्म होने को ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डीआई के बहुत सारे टाइप्स है ना, तो उस हिसाब से लेना। ओके क्वेश्चन करवाइए ना मैम। क्या हुआ? क्वेश्चन करवाइए, नहीं हो गया लिखकर। हो गया ना सबका? देखो ये वाला भी प्रीलिम्स में आया है, ठीक है, ये ऐसा वाला, और यहाँ पे देते 200 है वैल्यू या 100 है, या तो आपको यहाँ पे दिया होगा 10, 20, 30, 40, उस हिसाब से आपको लिखना है, और एज पर दी क्वेश्चंस आपको आंसर लिखना है, ऐसा क्वेश्चंस भी आया है, और ऐसा वाला पाई चार्ट वाला भी आया है, पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो या टेबल हो, बहुत इजी देते हैं प्रीलिम्स में, बहुत इजी है। चलो उसके पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, क्वेश्चन से पहले देखो ये वाला जो भी दिया है उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, लेकिन आपको ध्यान में रखने का कोई जरूरत नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है वैसा। देखो यहाँ पे 20% दिया है रेंट, एजुकेशन है 25%, 15% है इलेक्ट्रिसिटी एंड 40% है सेविंग, और हमारा जो इनकम होता है, इनकम मतलब सैलरी भी बोल सकते हो आप, इनकम का मतलब क्या होता है, सैलरी, टोटल सैलरी हो सकता है, और इनकम में ही क्या होता है जो हम एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही फॉर्मूला है ना इनकम का। यस मैम। ये उसी के बेस पे दिया है, ठीक है, उसी के बेस पे है दिया ये वाला, मतलब जो एक्सपेंस करेंगे, जो हम खर्चा करते हैं, जो खर्चा करेंगे उसके बाद टोटल इनकम में से ही खर्चा करेंगे, सेविंग में से तो कोई खर्चा नहीं करता है, जितना टोटल सैलरी आएगा उसी में से ही खर्चा करेंगे हम, जितना भी खर्चा होगा वो सब खर्चा करने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, सेविंग बोलेंगे, वही हम सेव करते हैं या साइड में निकाल के रख दिया हमने कोई पैसे, ठीक है, एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा होने के बाद या पे कर दिया, ईएमआई पे ले लिया होगा कुछ, तो वो सब दे दिया, तो उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको क्या बोलेंगे, सेविंग बोलेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखो इनकम का क्या फॉर्मूला है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये हमेशा का फॉर्मूला है, ये सिर्फ ये चैप्टर के लिए नहीं है, रियल लाइफ में भी यही यूज होता है, समझा, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिलाने के बाद ही इनकम आएगा। यस मैम। हम हमारे इनकम होती है उसी में से हम खर्चे भी करते हैं और एक्सपेंडिचर मतलब उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, यहाँ पे रेंट है, एजुकेशन का फीस होगा कुछ, या इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, इनको मिलाने के बाद, मतलब ये जो रेंट है ये वाला, और ये जो एजुकेशन है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये वाला पार्ट सेविंग का है, और ये वाला तीनों का तीनों मिला के ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, समझा, सबको समझा ये? यस बोलो। यस मैम। क्वेश्चन से स्टार्ट करें फिर? यस मैम। ओके चलो, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने, ये यहाँ पे लिख लो आप, 40%, एक सेकेंड, मंथली सेविंग, एक सेकेंड, सेविंग इक्वल्स टू ₹4,000, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, उन्होंने ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, जो सेविंग है वो 4,000 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं दिख रहा हमें, सिर्फ यही दिया है, क्योंकि बाकी का बाकी सब भी दिया है, वो सब परसेंटेज में दिया है, और यहाँ पे सिर्फ रुपीज में एक ही वैल्यू दिया है, वो है सेविंग, वो कितना है, 4,000 है, मतलब टोटल सेविंग हमारा 4,000 है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, पॉज हो गया वीडियो? नहीं नो नहीं नहीं
चल रहा है ना, नहीं। प्रॉपर दिख रहा है सबको? यस। ओके ओके ठीक है। जो सेविंग है वो 4000 है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन उन्होंने जो जितना दिया है इतना सब उन्होंने प्रोवाइड किया है। अब इसके बाद हमें जो निकालना है वो बताती हूँ, ठीक है। सेविंग है 4000, तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितना आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कितना आ सकता है, सब लोग बताओ। 6000। 6000 यस मैम। पक्का? क्या हुआ? एक बार फिर से बोलो ना, नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए। सेविंग सॉरी। सेविंग अगर अच्छा देखो, सेविंग अगर 4000 है, ठीक है, वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो उन्होंने किया है क्वेश्चन में। इसके बाद हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और सेविंग उन्होंने दिया है कि 4000 है, तो मुझे बताओ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा। 6000। बाकी सब लोग भी बताओ। 6000 मैम। ओके, टोटल इनकम माइनस सेविंग। टोटल इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। टोटल इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। लेकिन मुझे आंसर चाहिए, बताओ। मैम हाँ बोलो। वो 4000 मेरा नेटवर्क चला गया था ना, इसलिए मुझे पता नहीं। नेटवर्क चला गया था, अच्छा। हाँ। तो कहाँ तक आपका नेटवर्क चला गया था? यहाँ तक हो गया था सब? हाँ, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, हाँ हाँ हो टोटल गया था। एक्सपेंडिचर दिया है उन्होंने। हाँ। रेंट प्लस एजुकेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये उन्होंने दिया है, इंफॉर्मेशन गिवन है। और उन्होंने ये भी दिया है कि सेविंग जो है हमारा वो आवाज नहीं आ रही है मैम मैम। आवाज नहीं आ रही। 10,000 है क्या आंसर? क्वेश्चन क्या पूछा है? वो तो 40% की वैल्यू दी है ना 4000, तो कैसे 1 आई वो? का लो और ये एक्सपेंडिचर टोटल 60% है। एक्सपेंडिचर 6000 6000 6000। अगर 4048 तो 60 क्या होगा, वैसे ही ना। वीडियो पॉज हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, वो मैम ठीक कर रही है। एक्सपेंडिचर पूछा है ना मैम ने, इनकम पूछा है। नहीं नहीं दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है मैम। हाँ ब्लर दिख रहा है। ओके, ब्लर दिख रहा है। हाँ ब्लर दिख रहा है, ब्लर। ब्लर दिख रहा है। यस। मैम थोड़ी ब्लर है।
चलो हाँ बताओ एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 6,000 एक्सपेंडिचर 6000 आएगा। 6000 कैसे आएगा बताओ? 40% सेविंग है हमारा, ठीक है। सेविंग कितना है? 40%। 40% का वैल्यू कितना दिया है? सेविंग मतलब है 4000 है और सेविंग मतलब है 40%। मतलब क्या? 40% इक्वल्स टू 4000 हो गया। और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? इन तीनों का एडिशन सबका, तो 25 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा तीनों का एडिशन। तो 60% का वैल्यू कितना आएगा? 6000 ही आएगा ना। हाँ 6000। 40% मतलब 4000, तो 60% मतलब 6000 होगा। तो 100% मतलब कितना होगा? 10,000। 10,000 बताओ 10,000। 100% मतलब कितना आएगा? 10,000 10,000 दोनों आपको का वीडियो अटक एडिशन, रहा है। दोनों का एडिशन होगा 4000 प्लस मैम वीडियो ये हो पॉज हो जाएगा गया। सेविंग। हम वीडियो अटकता है। वीडियो पॉज हो गया। अटक गया। वीडियो पॉज हो गया है। हाँ मैम। अभी चल रहा है क्या? यस मैम। अभी भी पॉज है? नो मैम। ओके चलो। ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। तो दोनों का एडिशन मतलब ही इनकम होगा। 6000 प्लस 4000 10,000 हमारा इनकम आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल जो पाई चार्ट है, टोटल जो सर्कल है, उसका वैल्यू कितना है? 10,000 है, क्योंकि इसी में ही सेविंग भी इंक्लूड है और इसी में ही एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड है। तो टोटल इसका टोटल पूरा का पूरा 100% का वैल्यू 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो आप, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया कंप्लीट मैम। तो यहाँ पे लिख दो टोटल इनकम कितना आया हमारा? 10,000। क्वेश्चन 1, राकेश एक्सपेंडिचर on education is how much? न्यू क्वेश्चन है क्या? मैम वीडियो पॉज क्या हो हुआ? गया। वीडियो पॉज हो गया मैम। वीडियो फिर से पॉज हो गया। ठीक है, अभी भी पॉज है? मैडम पूरा ब्लर ब्लर पूरा ब्लर है। मैम स्क्रीन छोटा हो गया। स्क्रीन छोटा हो गया है? हाँ मैम। मैम क्लियर है अभी। अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
2500 आएगा। क्या आंसर आंसर बोल रहे हो? यस मैम। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ लिखा है। है। हाउ मच मोर और लेस than its expenditure on rent? अभी बताओ। 500 500 सही है, सही है। सही है, सब लोग ट्राई करो। यस मैम 500 ओके 500 आया मैम। ओके, देखो इतना इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है प्री में, सब लोग कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। बाकी सब लोग भी बताओ। सबका आया 500? नहीं मैम 300 आया। कितना आया? 300? 300 300 क्यों आया? मैम 25% ऑफ 6000 1500 हो जाएगा और 25% ऑफ कितना? 6000 6000 क्यों 6000? मैम एक्सपेंडिचर पे पूछा है ना। एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर 6000 है, लेकिन इनकम तो 10,000 है। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या? 100% का वैल्यू 10,000 है, तो 100% का वैल्यू अगर 10,000 है तो हमें क्या पूछा है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो ये 25% जो निकालोगे वो किस पे होगा? इसी पे होगा ना। टोटल 100% का ही 25% निकालेंगे ना हम, 60% का 25% नहीं निकाल सकते। ओके मैम। तो 2500 आ रहा है ना? नहीं, 2500 मतलब टोटल आंसर बताओ कितना आ रहा है? ये एजुकेशन का बोल रहे हैं मैम, किसका बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, टोटल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राकेश एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन है, इज हाउ मच मोर और लेस देन हिज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एजुकेशन का परसेंटेज कितना है? एजुकेशन 25% है, तो 25% ऑफ 10,000 आएगा। और हाउ मच मोर और लेस बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस रेंट का बोला है, तो रेंट मतलब कितना है? 20%, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या हो जाएगा? 10,000। तो 25 इंटू 1 होगा 25, और 25 या तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, 10,000 है ना, 10,000। यस मैम। 1 2 3 4, या तो ये ऐसा ही रखने दो, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दो दो जीरो कैंसिल कर दो। यहाँ पे कितना आएगा? 2500 आएगा, माइनस यहाँ पे भी दो दो जीरो कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 2000 आएगा। 2500 माइनस 2000 कितना बचेगा? 500। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, ये हो गया हमारा आंसर। सिंपली पूछा है, जो एजुकेशन है उसका जो एक्सपेंडिचर है और रेंट उसका जो एक्सपेंडिचर है, उनका डिफरेंस कितना है वो पूछा है। क्योंकि यहाँ पे दिया है हाउ मच मोर और लेस देन बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंस कितना है दोनों का। हो गया? किसी को डाउट है इसमें? तो मैम प्लस कब लेंगे? आपने माइनस लिया है। क्या बोल रहे हो? माइनस लिया है ना आपने, रेंट है इसलिए। हाँ 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 हाँ, माइनस। प्लस
तो Plus. प्लस नहीं लेंगे हम, मोर और लेस भले अब हमें दिया है, तो इसका मतलब क्या, मोर और लेस मतलब कोई ये वाला एक वैल्यू है हमारा, ठीक है, और ये वाला एक वैल्यू है, ठीक है, ये वाला वैल्यू इससे 500 से ज्यादा है और ये वाला वैल्यू इससे 500 से कम है, तो इसका मतलब क्या, ज्यादा मतलब क्या मोर और कम मतलब क्या लेस। यही तो पूछा है, मतलब दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, कभी प्लस नहीं लेंगे, दोनों का एडिशन पूछा होगा तभी प्लस आएगा, नहीं तो हमेशा माइनस ही आएगा, क्योंकि एक वैल्यू किसी ना किसी से बड़ा होगा और दूसरा वैल्यू किसी ना किसी से छोटा होगा। मोर का मतलब क्या, ये इससे ये 500 से मोर है, और लेस का मतलब क्या, ये जो वैल्यू है इससे 500 से कम है, समझा, तो हमेशा माइनस ही आएगा इस क्वेश्चन में। क्या हुआ बोलो, और किसी को डाउट है? मैम एक बार रिपीट कीजिए। मोर देखो। वो, हाँ मोर और लेस वाला बोल रहे हो, मोर और लेस वाला ना, यस या मैम। क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, मोर और लेस वो अच्छा वाला। देखो, हाउ मच मोर और लेस बोला है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमेशा माइनस ही लेना है, इतना याद रखो। मोर मतलब यहाँ पे एक वैल्यू कितना आया हमारा, 2500 आया, और दूसरा वैल्यू कितना आया, 2000 आया, ठीक है, ये दो वैल्यू आया, तो इसी में से ये जो 2000 से 2500 से बड़ा है, 500 मोर है, इसीलिए मोर दिया है यहाँ पे, और ये जो 2000 है 2500 से 500 से लेस है, तो इसीलिए लेस दिया है, मतलब हमेशा माइनस ही आएगा, प्लस कभी नहीं आएगा, समझा। मैम मतलब दोनों का कौन सा डिफरेंस होता है, क्वेश्चन? मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना है, वो पूछ रहे, भले कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है, कोई भी क्वेश्चन है उसमें मोर और लेस है तो माइनस ही लेना है। माइनस ही लेना है, ओके मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। हम ऐसा माइनस ही करते हैं अगर डिफरेंस पूछा हाँ हो। मैम इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे ये 25% है और 20% है, हमें दोनों का डिफरेंस बताना है, तो हम 5% के बेस पर भी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। हाँ, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो 10,000 को कॉमन लेके 25 माइनस 20 कर देंगे, 10,000 को कॉमन ले लेंगे और फिर माइनस करके उसका परसेंटेज निकालेंगे, वैसा भी कर सकते हैं। हाँ मैम वही 5% लेके फिर। हाँ सही है, वो भी सही है। और किसी को डाउट है? नहीं मैम। ओके चलो। मैम आप अभी घाटकोपर वाले ब्रांच में है ना? घाटकोपर नहीं, वाले घर- ब्रांच में हूँ, घर पे हूँ मैं। ये बोर्ड कैसे लगवा लिया मैम? सर ने दिया। ओ सबके घर पे अभी जो भी फैकल्टी आपको सिखाएगी उनके सबके घर पे बोर्ड है, वाह। रीजनिंग हो या एडवांस मैथ्स हो या इंग्लिश हो, सर ने भी ले लिया बोर्ड। ओके राकेश, पहले घाटकोपर ब्रांच लगा। क्यों, ऐसा क्या दिखा आपको घाटकोपर ब्रांच के लिए? मतलब मैं रहती हूँ यहाँ पे और घाटकोपर जाके क्यों पढ़ाऊंगी, वो भी। नहीं, वो बोर्ड पे फोकस नहीं लिखा है ना, इसके लिए पहचान गए। अच्छा, राकेश सेविंग, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ मैम। यस मैम। फोकस वाला बोर्ड मेरे पास है, हाँ। बाकी मैम लोगों के पास जो बोर्ड है वो पुराने बोर्ड है जो रखे हुए थे थाने ब्रांच में। हाँ थाने वाला ब्रांच, डोंबिवली का सर ने ले लिया फोकस क्लासेस वाला। क्या पूछा आपको, राकेश सेविंग इज व्हाट परसेंटेज पूछा है यहाँ पे ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, देखो ट्राई करो। %25 मैम।
25 नहीं, 25 तो नहीं आ रहा है। सेविंग एंड क्या पूछा है? एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सपेंडिचर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का है। 1500 1500 नहीं, कैसे आएगा 1500? परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज कितना परसेंटेज है वो पूछा है। ट्वेंटी 25 नहीं, 25 तो नहीं है। 15 एक्चुअली पूछा है क्या मैम? एक्चुअल पूछा क्या? एक्चुअल परसेंटेज पूछा है। मतलब क्या पूछा है? देखो, राकेश का जो सेविंग है वो कितना परसेंटेज है ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी? मैम 60%। 60 या 50 बोल रहे हो? दोनों भी रॉन्ग ही है लेकिन। 15 नहीं नहीं 3500 नहीं, क्या क्या 3500? ये कौन सा वैल्यू हुआ 3500? 26 समथिंग 45 26 समथिंग मत बताओ, एग्जैक्टली बताओ। 26.6 ऐसा कुछ है। मुझे लग रहा है आपने पॉइंट अलग गलत जगह पुट किया है। 266.6। कितना? 266.6। आपका नाम? पूर्वा। वेरी गुड पूर्वा, सही है। क्या पूछा है? राकेश का जो सेविंग है, सेविंग कितना है? 40% है, तो 40% 10,000 का कितना आएगा बताओ? 66.6। हाँ राइट है। अभी 40% बताओ, 10,000 का कितना आएगा? 10% बताओ। अच्छा 10% बताओ, 10,000 का 10% कितना आएगा? 1000 आएगा। 20% कितना आएगा? 2000। तो 40% कितना आएगा? 4000 आएगा। ठीक है, 4000 लिख लिया क्योंकि ये राकेश का सेविंग है, तो सेविंग ऊपर लिख लिया। ऑफ के बाद क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी है। ऑफ के बाद तो नीचे क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी ही आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कितना परसेंटेज है? 15% है। मुझे बताओ 10,000 का 10% कितना आएगा? मतलब टोटल 1500 आएगा 15%। वाह, अरे वाह, वेरी गुड। इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे। 0 0 कैंसिल कर दो यहाँ पे। 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 और 5 इंटू 8 हो जाएगा 40। टोटल कितना हुआ? 8 इंटू 100। 800 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। फिर 3 के टेबल में देखो, 3 इंटू क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। फिर से 6 करना पड़ेगा। कितना बचेगा? फिर 20 बचेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 6 ही करना पड़ेगा। फिर क्या बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि इसके आगे 0 नहीं है, इसके लिए 2 बचेगा। मतलब 2/3 लिखो, 266 2/3 लिखो या 266.66 लिखो। दोनों का मतलब सेम ही है। ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, इसके लिए यहाँ पे इंटू 100 किया। समझा? राकेश का सेविंग बोला है तो सेविंग ऊपर आएगा। ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बोला है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगा। और परसेंटेज बोला है, इसके लिए इंटू 100 किया। बोलो क्या हुआ? मैम परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? 40 डिवाइड बाय 15 ले लेंगे तो भी तो आ रहा है। परसेंटेज पूछा है ना, तो परसेंटेज में करना ही पड़ेगा ना कन्वर्ट। मैम यहाँ पे परसेंटेज में दिया है लेकिन ना 40% और 15%। तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा ना। 40 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैम यहाँ पे परसेंटेज में दिया है पर चार्ट में। नहीं है बिना नहीं। हाँ मुझे वो समझा, लेकिन अगर माइनस दिया होता, 40 माइनस 15 दिया होता तो चलता परसेंटेज। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है वो परसेंटेज में आता है। लेकिन उनका क्वेश्चन ये नहीं है। उनका क्वेश्चन क्या है? ये जो 40 है और ये जो 15 है, ये 50 का कितना परसेंटेज 40 है? 50 का कितना परसेंटेज जाएंगे तब भी 40 आएगा?
वो पूछा है, तो वो कितना होना चाहिए? 266.66 होना चाहिए, कंपलसरी 100 आएगा ही, भले यहाँ पे परसेंटेज हो, लेकिन हमने जो ये निकाला है वो वैल्यू निकाला है ना, ये जो निकाला है हमने, ये वाला वैल्यू निकाला है। और यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, ऊपर नीचे 15 आएगा, इनटू 100 लेना ही पड़ेगा। Yes, क्यों? ma'am, वो तो क्योंकि लिखना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये हाँ। वाले से संबंध, ये वाले से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि ये जो सेविंग है राकेश का, वो उसके इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका कितना परसेंटेज है वो पूछा है। उनका मतलब ये नहीं है परसेंटेज से, उनका ये दोनों से ही रिलेशन पूछा है कि ये इसका कितना परसेंटेज है। तो इसका कितना परसेंटेज करेंगे, 266.66% करेंगे, तब भी आंसर 40 आएगा, वो पूछा है उन्होंने। समझा? डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ बोलो। ओके मतलब ये जैसे आप ये वैल्यू आपने पुट किया 40% का 4000, हाँ 2% का 1500, हाँ हम वैल्यू पुट ना भी करें, हम डायरेक्ट लिख दें 40 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, तो भी हमारा 266.66 आएगा। वैसे भी 0 0 तो कैंसिल हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, 0 0 कैंसिल ही होगा, तो भी आएगा। लेकिन वो आप जो पूछ रहे थे ना परसेंटेज, वो नहीं आएगा, वैसे मत करो। टाइम होता है तो मतलब टाइम सेविंग के लिए ये शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं ऐसा। हाँ वो भी है। 0 0 तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है डिफिकल्ट, तो मतलब ही वो जीरो कैंसिल टाइम ही भी जाएगा, टाइम मतलब ज्यादा टाइम जाएगा भी नहीं, वो भी है। लेकिन ये याद रखो कि यहाँ पे परसेंटेज है, तो हमें अगर डिवाइड करेंगे, उन्होंने माइनस नहीं पूछा है ना, कि माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो जो परसेंटेज में नहीं आएगा, उनका आंसर ही अलग पूछा है उन्होंने, तो हम इससे रिलेट नहीं कर सकते जो परसेंटेज है उससे। यहाँ पे इनटू 100 लिखना ही पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा हो कि ये इसका कितना परसेंट है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 100 लिखते हैं, इनटू 100। तो यहाँ पे भी 100 कंपलसरी लिखना है, कभी मत भूलना। परसेंटेज यहाँ पे इनटू 100 लिखना ही पड़ेगा, चाहे भले यहाँ पे परसेंटेज दिया हो, लेकिन ये वाला मैटर अलग है, ये वाला बहुत अलग है, और ये वाला हमें पूछा है क्वेश्चन में, वो अलग ही है। समझा? तो हम दोनों को एक साथ रिलेट नहीं कर सकते ऐसे, 40 डिवाइडेड बाय 15 नहीं कर सकते। तो हमारा मतलब अगर 40 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे 2.66 आएगा ना, 2.66 आएगा आपका आंसर। तो वो जब हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 266 आएगा। एग्जैक्टली तभी 266 आएगा। तो 2.66 हमारा आंसर नहीं होगा। को डिवाइड किया ना, तो तब ओनली आंसर 2.6 आ रहा। हाँ 2.66 आ रहा है। और मल्टीप्लाई 100 किया तभी 266.66 आएगा। देखो कंफ्यूज मत होना, जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है कि ये इसका कितना परसेंटेज है, भले यहाँ पे परसेंटेज दिया है, आपको इनटू 100 कंपलसरी लेना ही है, उतना याद रखो बस। समझा? क्योंकि वैसा आंसर गलत आएगा डायरेक्ट करोगे तो। 40 डिवाइडेड बाय 15 नहीं कर सकते, भले वो परसेंटेज है। तो देखो आप ऐसा बोल रहे हो 40% डिवाइडेड बाय 15%, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा। इनटू 100 करो ऐसा। हाँ इंटू, वही मैं बोल रही हूँ, इनटू 100 करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दोनों का दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, कट हो जाएगा। 15 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100 नहीं ऐसा नहीं मैम, 40/50 इंटू 100 मैम। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट नहीं ले सकते, 40 डिवाइडेड बाय 15 नहीं ले सकते, इनटू 100 करना ही पड़ेगा, वही मैं बोल रही हूँ। हो गया? यस बोलो। हाँ मैम हो गया। Find Rakesh total expenditure on electricity and education to
टुगेदर। टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है किसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन दोनों का साथ में पूछा है, वैल्यू पूछा है मतलब। मैम 4000 4000 सही है, सही है, सही है। सब लोग बताओ। आ गया मैम। आ गया। राकेश का टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कितना दिया है, 15 दिया है। एंड मतलब यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन का कितना है, 25 है। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दोनों का एडिशन कितना होगा, 40। मतलब दोनों का एडिशन का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। टोटल इनकम कितना है, 10,000। तो यहाँ पे लिख दो 10,000। 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना आएगा टोटल, 4000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। डन मैम। सबको समझा, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके। मैम लिखना बाकी है। अच्छा लिखना है, लिखो। ओके ओके, लिखो लिखो। 15 + 25। $4,000 ना ये इसका। हाँ 4000 आंसर है। मतलब ये दोनों का एडिशन किया क्या? हाँ दोनों का एडिशन किया। जो परसेंटेज था ना 15% किसका था, इलेक्ट्रिसिटी, और ये 25 किसका, एजुकेशन। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 40। तो डायरेक्ट किसका निकाला परसेंटेज, 10,000 का 40% निकाला, क्योंकि टोटल तो 10,000 ही है। टोटल इनकम कितना है, 10,000 है ना। तो क्या वो वैसे भी चलेगा, उनका भी वैसा भी सही है, सही है। मतलब चलेगा। हो गया लिख के सबका? यस मैम। बाकी है किसी का? मैम ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना प्री में? हाँ ऑफ कोर्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। फाइंड आउट राकेश एनुअल इनकम। इनकम पूछा है, कितना आएगा इनकम? मैम 1,20,000। इजी है। इनकम तो हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है इनकम? मैम आंसर सही था। 10,000। सही है, सही है। 10,000 है इनकम हमारा टोटल। लेकिन क्या पूछा है, एनुअल इनकम पूछा है। मतलब एनुअल का मतलब क्या होता है, ईयरली इनकम। और ये जो इनकम है 10,000 वो क्या है, मंथली है। और एनुअल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 12 करेंगे। इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा, 1,20,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। डायरेक्ट कभी कभी 10,000 भी दिया होता है आंसर में। 10,000 ऑप्शन होता है और 1,20,000 भी ऑप्शन होता है। तो अगर एनुअल पूछा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1,20,000। यस मैम। हो गया सबका लिख के? हाँ मैम। यस मैम। नो मैम। अच्छा लिखो लिखो। कंप्लीट मैम। ओके।
मैम आप बोलते हो मेंस में लेवल हाई, मतलब क्या डीआई में ज्यादा कैलकुलेशन होता है क्या उस टाइम पे? थोड़ा सा क्या अभी ये कैसे शॉर्ट में हो गया, वो थोड़ा लेंदी होगा, आंसर आएगा लेकिन कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे अगर 1 मिनट लग रहा है तो वहां पे हो सकता है 3 से 4 मिनट लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आएगा, आपको आंसर निकाल पाओगे, लेकिन बस क्या हो सकता है कि 3 से 4 मिनट लगता ही है सबको, कितना भी करो, क्योंकि वैसा टफ क्वेश्चन ही बनाते हैं ना। कभी कभी इजी भी आता है, उसमें तो 2 मिनट में भी हो जाता है आंसर। वो डिपेंड करता है हर एक एग्जाम के ऊपर, लेवल के ऊपर। कभी कभी डिफिकल्ट लेवल आता है, कभी कभी मॉडरेट लेवल आता है, तो कोई बता नहीं सकता कैसे टाइप का आएगा, अनप्रेडिक्टेबल है। Rakesh expenditure on rent and education together is what percent more or less than its saving? फाइव परसेंट लेस। 5%? नहीं, 5% तो नहीं है। मैम इक्वल क्या हुआ? इक्वल आएगा। इक्वल नहीं है, इक्वल भी नहीं है। एट 8% नहीं। 12.5%. 5%? 12.5 मैम। 12.5% सही है, 12.5 आएगा। मैम 12.5%। 12.5% है। वो रेंट और एजुकेशन का टोटल करके डिफरेंस निकालना। हाँ, परसेंटेज पूछा है ना, डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते। 12.5 सही है। ट्वेल्व पॉइंट 5. सही है। देखो इसके पहले आपने ऐसा किया होगा, 45 माइनस 40 बोला होगा। राकेश का एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एंड एजुकेशन, रेंट एंड एजुकेशन का कितना है? 45% है। और सेविंग का कितना है? 40 है। तो ये माइनस किया होगा और आपको लगा होगा 5%। ऐसा नहीं निकालना है, ठीक है? याद रखो अच्छे से, ऐसा नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है, दोनों का डिफरेंस नहीं पूछा है। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है व्हाट इज मोर और लेस देन। अगर वैसा होता तो 5% आता, लेकिन ऐसा 5% नहीं आएगा, समझा? तो कैसे करेंगे? परसेंटेज पूछा है और किसके बारे में? रेंट एंड एजुकेशन, दोनों का एडिशन कितना है? 45 है। 45 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? देन हिज सेविंग। तो सेविंग मतलब 40 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे इंटू 2, 0 0 कैंसिल कर दो, या तो 40 को भी कैंसिल कर दो। 5 इंटू 8 हो जाएगा 40, और 5 इंटू 9 हो जाएगा 45। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और 4 इंटू 25 हो जाएगा 100। तो यहाँ पे कितना आएगा?
25 into 9 कितना होगा? 225 हो जाएगा 25 into 9 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2. 12 लेस देन पूछा है ना? अरे हाँ लेस देन पूछा है. मोर और लेस देन का मतलब क्या डिफरेंस है ना, तो ऊपर क्या आएगा 5 आएगा ऊपर और नीचे आएगा सेविंग. हाँ 5 डिवाइडेड बाय 40 आएगा इंटू 100. मैंने हाँ मेरी गलती थी, सही है. मोर और लेस देन है क्योंकि ये जो रेंट एंड एजुकेशन बोला, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो राकेश का एक्सपेंडिचर है रेंट एंड एजुकेशन उसका और जो सेविंग है उन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंटेज है सेविंग के. ये जो सेविंग है इसीलिए नीचे आया. सेविंग का परसेंटेज कितना है 40 है इसीलिए नीचे आया. इंटू 100 क्यों आया? क्योंकि परसेंटेज पूछा है और मोर और लेस पूछा है इसके लिए ऊपर डिफरेंस आएगा. ठीक है तो 5 into 1 हो जाएगा 5 और 5 into 8 हो जाएगा 40. 1/8 का फ्रैक्शन पता है सबको कितना है? 1/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज में कितना आएगा बोलो? 12.5. 12.5% का मतलब ही 1/8 होता है ना. या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो 100 डिवाइडेड बाय 8 तो भी 12.5 ही आएगा. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. क्योंकि मोर और लेस बोला है तो ऊपर क्या आएगा? डिफरेंस ही आएगा. क्या हुआ? जब भी मोर और लेस बोला है तो क्या होगा? ऊपर जो है डिफरेंस ही आएगा. और उसका किसका परसेंटेज बोला है? सेविंग का बोला है इसके लिए सेविंग नीचे आएगा. ठीक है और मोर और लेस बोलेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे जो डिफरेंस है और नीचे क्या आएगा? और परसेंटेज पूछा है किसका परसेंट? जो उनका डिफरेंस है वो सेविंग का कितना परसेंटेज है वो उनका मतलब है. तो ऊपर क्या लिख देंगे? डिफरेंस. और नीचे किसका परसेंटेज पूछा है? सेविंग का. तो 5 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 करेंगे. यस मैम. किसी को डाउट है? नो मैम. डन. सबका हुआ? यस मैम. सबका हुआ तो मैं रफ कर देती हूँ फिर. मैम इधर तो हाँ. टुगेदर दिया है ना, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट एजुकेशन एंड. हाँ तो टुगेदर ना, टुगेदर कितना था? 45 था ना. हाँ तो डिफरेंस टुगेदर मतलब तो मैम डिफरेंस क्यों लिया वो 5? अच्छा वो क्वेश्चन है. ओके देखो राकेश का जो एक्सपेंडिचर है रेंट एंड एजुकेशन टुगेदर तो हमने ले लिया टुगेदर 45 दोनों का एडिशन करके. ठीक है 45 हो गया. वो जो है वो कितना मतलब वो कितना मोर है वो या कितना लेस है? तो कितना लेस और मोर है 5 से ही है ना, इसीलिए ऊपर 5. बट मैम इधर तो दिया है ना कि व्हाट परसेंट मोर और लेस देन हिज सेविंग ना. हाँ तो मोर और लेस सेविंग से कंपेयर करना है ना. सेविंग से कंपेयर करना तो नीचे क्या है? सेविंग ही है ना. सेविंग्स का जो कितना मोर और लेस मतलब मोर और लेस कितना आया? 5 आया. 45 माइनस 40 कितना आया? 5 आया. और वो सेविंग का कितना परसेंटेज? सेविंग कितना था हमारा? 40 था. इसीलिए जब भी डैन क्या बोला है? डैन हिज सेविंग इसीलिए नीचे 40 लिया और परसेंटेज बोला है इसके लिए 100 लिया. और डैन हिज सेविंग बोला है मतलब सेविंग का कितना परसेंटेज है तो वो देखने के लिए नीचे तो सेविंग ही लेना पड़ेगा ना. सेविंग का कितना परसेंटेज है तो सेविंग का कितना परसेंटेज होना चाहिए? 12.5 होना चाहिए. तो ये देखने के लिए क्या करेंगे? नीचे सेविंग लेंगे. किसका परसेंटेज होगा? किसका कितना परसेंटेज होगा? तो वो किसका वाला जो वैल्यू होता है वो नीचे ही आता है हमेशा. लेस देन हिज सेविंग तो सेविंग इसीलिए नीचे लिया. और ऊपर क्यों लिया यहाँ पे 5? क्योंकि मोर और लेस बोला है ना. दोनों का जो टोटल है टुगेदर मतलब 45 जो है और सेविंग जो है 40 उन दोनों का डिफरेंस मोर और लेस मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा. तो डिफरेंस ही ऊपर आएगा. उन दोनों का जो डिफरेंस है जो 5 आ रहा है वो सेविंग जो है सेविंग उनका कितना परसेंटेज है इसीलिए तो 5/40 इंटू 100 लिया ना. किसका परसेंटेज है? इसीलिए किसका है? सेविंग का है इसीलिए सेविंग का 40% लिया. और मोर और लेस बोला था इसके लिए 5% लिया. हर टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा ना तो यही टाइप से करना है. अगर लिया है कितना मतलब जैसे यहाँ पे दिया था रेंट एंड एजुकेशन टुगेदर तो टुगेदर ले लिया. इज व्हाट परसेंटेज? अगर ये नहीं दिया होता
तो व्हाट परसेंटेज में 45 डायरेक्टली ले लेते, 45 डिवाइडेड बाय 40 लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, मोर और लेस भी दिया है साथ में, इसके लिए दोनों का डिफरेंस ऊपर लिया, क्योंकि मोर और लेस भी साथ में दिया, तो मोर और लेस का मतलब ही क्या है, डिफरेंस ही है ना, इसीलिए ऊपर 5 लिया। ओके मैम, समझा। हाँ राउंड नमी आज ये है 20% A, अगेन आज वर्षा 30% B, उसके बाद है C, 15% है C, D है 20% और E है 15%। और आपको क्वेश्चन में दिया है टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल्स टू 2000। टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल्स टू 2000 मतलब क्या है, ये कितने परसेंट का वैल्यू है 2000 बोलो? 100%। 100% का वैल्यू है, एग्जैक्ट 100% का वैल्यू है 2000। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये जो है A B C D E वो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है टोटल बैग्स का, कि A को कितना दिया, B को कितना दिया, C को कितना दिया, D को कितना दिया, E को कितना दिया, तो वो कितने में से देंगे, 2000 में से ही देंगे, तो उसी का ही इसी में दिया है। तो ठीक है, समझा सबको? क्वेश्चन से स्टार्ट करें फिर। लिख लिया सब लोग ने? एबीसी क्या है? ड्रॉ करो ड्रॉ करो। एबीसी क्या है? दूसरा पाई चार्ट है ना? हाँ दूसरा है, ये क्वेश्चन सेकंड है, मतलब दूसरा पाई चार्ट है। मैम ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ बैग्स है, नंबर ऑफ बैग्स। अच्छा, नंबर ऑफ बैग्स। पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैग्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया है बैग्स का A B C D E में, और टोटल बैग्स दिया है 2000। क्योंकि वो बहुत सारा लाइन देते हैं, 2-3 लाइन देते हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो वो लिख के भी फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। एबीसी पर्सन्स है क्या? हाँ ABC पर्सन्स है, या तो बैग्स भी समझ सकते हो आप, ये वाला बैग भी समझ सकते, ये सब बैग्स भी समझ सकते हो। A एक बैग है, B एक बैग है, C एक बैग है, D एक बैग है, E एक बैग है, वैसा भी समझ सकते हो, पर्सन भी समझ सकते हो, चलेगा। ड्रॉ कर लिया सब लोग ने? यस मैम। चलो क्वेश्चन Yes, स्टार्ट sir. करें फिर। Yes. हाउ मेनी बैग्स सिटी वाले फिरतात ते दांडके घेऊन उभे आहेत खाली. how many bags were manufactured by A and C together? चलो बताओ। 700. सही है, सब लोग बताओ। 700. आना चाहिए, सबका आना चाहिए, इजी है। How many bags were manufactured by A, C?
बाकी सब लोग भी बताओ, इजी है, सबका आना चाहिए। 700 700 मैम। ओके, 700 उर्मिला सिंह सब लोग सही है। आया मैम 700। ओके, 700। 700, अच्छा। ए एंड सी ने कितना बैग्स मैन्युफैक्चर किया वो पूछा है। ए एंड सी का कितना है? ए का है 20 और सी का कितना है? 15। तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 35। 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या होगा? 2000। टोटल कितना है? 2000 है। तो 0 0 कैंसिल कर दो। 35 इंटू 2 कितना होगा? 70 और हो जाएगा ये टोटल 700। तो हमारा आंसर क्या होगा? 700। मल्टीप्लाई होगा ना 35 into 20। क्या हुआ अनिकेत? 35 into 20 हाँ, मल्टीप्लाई 35 इंटू 20 मल्टीप्लाई होगा। चलो हो गया। यस मैम। Question 2. What is the difference? साहिल आपको मिल गया ना? नहीं मैम, वेटेज अभी मिल तक गया? नहीं क्या मिला। बात कर रहे हो? झूठ मत बोलो। सच्ची में नहीं मिला है मैम। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? क्या हुआ? मुझे लगा अब तक मिल गया होगा आपको। लग रहा मैम भूल बोला गई। था उसी दिन मैंने बोला था मैम को भेज दो। क्या मैम? नहीं, आपके पास आया है वेटेज। मेरा में भी नहीं आया। दोनों है मैम, एसएससी और इसका बैंकिंग का भी, दोनों का है। हाँ, दोनों का है ना। आपका ब्रांच कौन सा है? मेरा डोंबिवली। अच्छा, डोंबिवली में तो आया है, थाना में भी आया है, घाटकोपर में भी आया है और दादर में भी मैंने बोला था। पर आप लोगों के पास किसी के पास अगर नंबर होगा तो शेयर कर दो ना। फिर नहीं है क्या? या किसी का नंबर ले लो, मतलब जो मीरा रोड ब्रांच वाले हैं और जो दादर वाले हैं उनको भेज दो, अगर नंबर ले लो चाहिए तो। नंबर नहीं। नंबर साहिल बता दो आप नंबर किसी को, पर्सनली पूछो नहीं तो। अभी कौन सा, मतलब अभी कौन बोला डोंबिवली वाला नाम? डोंबिवली कौन है? डोंबिवली बताओ। सर्वेश। सर्वे से कांटेक्ट करो, वो दे देंगे आपको। आप मैम, फॉरवर्ड कर दो आपके पास। हाँ बोलो। पे दिखा दो ना मैम, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वो इतना करने का जरूरत नहीं है आपको। अरे अभी किसी से ले लो ना, ट्रांसफर कर दो शेयर, क्योंकि वो अच्छा क्लियर नहीं आएगा। मैं दे दूंगी ना आपको, दिखाऊंगी ना तो क्लियर नहीं आएगा आपको। लिख लेंगे मैम, आप हमारी टेंशन मत लो, हम लिख लेंगे। नंबर आप ये कर दो ना, नंबर एक्सेस कर दो या मतलब। मैम शेयर कर दो, लिखने में आलस। हाँ, वो शेयर कर दो ना। आप करो ना, शेयर करो। हेलो ब्रो सर्वेश, तुझे करो। नंबर दे दिया है तो कर दे नंबर दे भाई। दिया ना, वो भेज देगा आपको। और आपके पास रेनू का नंबर होगा तो रेनू से ले लो, रेनू को भी दे दो, वो फॉरवर्ड कर देगी। क्योंकि वो तो अलग ब्रांच से है, आप अलग ब्रांच से हो ना।
जाने दो मैम। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, जाने नहीं देना है। मैम एग्जाम वाला वेटेज ना। हाँ एग्जाम वाला आपके पास है क्या? हाँ थाने ब्रांच में हूँ मैं 8 to 10 अच्छा सुबह। रेनू को दे दो ना आप नंबर। मैम मेरे पास भी उनको। नहीं है। आप तो थाना ब्रांच से हो ना राजश्री? हाँ फिर मैंने हाँ दिया है, ही थाने नहीं ब्रांच में शायद। दिया है। थाने दिया ब्रांच है। में दिया है? हाँ दिया है थाने मैम ब्रांच कब में। दिया था? एसएससी और बहुत टाइम हो बैंकिंग गया। का भी। तो मैम मैं अभी 1 मंथ हो गया से क्लास ज्वाइन किए। हाँ तो उसी के बाद ही दिया है, 1 मंथ के बाद ही दिया है। आप क्लास बहुत बहुत पहले से आ रहे हो, रहने दो चलो। डोंबिवली में आते मैम थे पहले, पता है मुझे। हाँ पर मेरे पास नहीं है, सच्ची में नहीं टीचर है। से कुछ छुपता नहीं है। मैम जिस पेज पे लिखे हो ना, जैसे आप ये हमें पढ़ा रहे हो ना, ऐसा अच्छा बोर्ड वो बहुत टाइम जाएगा रेनू, मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम वो आप बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर्स करवाओ है मैम ना। ना। कल लिखना लेक्चर से नहीं, आप पहले लिख मिल लेना। वो ऐसे आप किसी हम आप इसमें रेनू ले लो ना किसी लड़की से। किसके पास से अभी किसने बोला था थाने ब्रांच? मैम मेरे पास है। आपका नाम बताओ। रीता। रीता। रीता से ले लो ना। रीता को मैसेज करो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे क्लास के बच्चे हैं, सब फ्रेंड्स है यहाँ पे। आई नो। शर्मा ना क्या, लड़की है वो भी। अरे काय का शर्म मैम, कौन सा और साहिल आप भी ले लो ठीक है, अभी वो भेज देंगे आपको। आ गया मैम, मैं कर आ दी। गया, अरे वाह वेरी गुड, एंजॉय। नंबर भेज दो। कौन है? रीता नाम है ना? रीता रीता भेज दो, रेनू का भेज दो। नंबर पूछते हैं। देखा, 1 सेकेंड का काम था। कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मैम। बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। डिजिटल इंडिया हो गया ना। डिजिटल ही करना पड़ेगा, कोविड है ना, और कुछ कर भी नहीं सकते। मोदी की मेहरबानी हो गई। चलो नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डी। रेनू आपको मिला तो बता दो ठीक है। नहीं मिला मैम। नाम क्या लिखा है इसमें? नाम पता नहीं क्या रीता, लिखा। कोई और भेज दो या तो। रीता है, रीता है उनका नाम। पर्सनल मैसेज किया। पर्सनल मैसेज किया है रेनू रीता ने, ऐसा मत करो। सुनीता मैम। 1000 सॉरी सुनीता, सुनीता मैम सुनीता नाम है मैम। सुनीता मैम है, हाँ सुनीता। मैं रीता सोच रही हूँ, मैं कहाँ है ये। सॉरी मेरे मैम 1000 मैम, आंसर 1000 है क्या? 1000। हाँ हाँ वो मैम 1000 30 और 20 नहीं है। माइनस 200 200। वही बोला, 1000 कहाँ से आया, 200 आ रहा है। मैम वो था ठीक है ना, सिंपल। हाँ। देखो बिना हाथ लगाए आप कर सकते हो, मैं बताती हूँ बिना हाथ लगाए कैसे करना है। ये क्या है? बी एंड डी बोला है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे। कितना टोटल डिफरेंस है? 30 माइनस 20। 30 माइनस 20 कितना है? 10%। 2000 का 10% कितना आएगा? 200 200 अरे बिना हाथ लगाए। हाँ हाँ वो बिना 200 तो हाथ किया ही लगाए नहीं। वो तो करना पड़ेगा, ऐसा भूला मत करो बीच में। क्या करेंगे? 30% माइनस 20% इक्वल्स टू नहीं, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 10%। तो 10% किसका निकालेंगे? 2000 का। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बचेगा? 200। तो 200 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, हो गया लिख के सबका? किसी का बाकी है? यस कर लेते। ओके चलो। By what percent
number of bags manufactured by C is more or less than that by E. चलो बताओ। मैम 0 आएगा ना? 0 आएगा मैम। 0 आएगा 600 पक्का या 1 आएगा? 0 या 1 आएगा? 600 0 मैम। 600 आएगा? नहीं 600 तो नहीं है। 0 ही आएगा ना, मैम। 15% है दोनों। सही है 0 ही आएगा। By what percent number of bags manufactured by C? C मतलब क्या है? 15% है। More or less than that of E? E कितना है? 15%। तो ऊपर क्या लिखते हैं? मोर और लेस आएगा, दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 15 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 15 into 100। तो 0 आएगा, मतलब हमेशा मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 है तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगर प्लस होता है यहाँ पे तो एडिशन हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन है तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, आंसर 0 ही आएगा हमेशा। साहिल खुश हो गए क्या आप? हाँ मैम, वो तो मतलब 2-4 लेक्चर से बोल रहे हैं, आप पहले ही कर देते ऐसा तो। अभी आपको भी समझना चाहिए ना, आपको भी पूछना चाहिए किसी से। मैम मैंने मिल किया जाता था, आपको। वो अंकुश कुमार आपका डोंबिवली का ब्रांच का ना, मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया था पर वो रिप्लाई नहीं दिया। अंकुश, मुझे लग रहा है अंकुश तो घाटकोपर का है ना? अंकुश तो घाटकोपर ब्रांच का है। अंकुश खा गए? पर वो मतलब आया ना, घाटकोपर में भी आया था तो। हाँ घाटकोपर में भी आया। चुप हो गए अंकुश। नहीं है लेफ्ट हो नहीं गया है? अच्छा नहीं, ओके नेट का प्रॉब्लम हो उसका। ओके ओके। हो गया? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके चलो। मैम मैं ग्रुप में डाल दूं ना? मिल गया मुझे। हाँ डाल दो, आप ग्रुप में डाल दो। हाँ, किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। टोटल bags manufactured by A and B together are what percent of total bags manufactured by C, D, E together? हंड्रेड % मैम। 100%? सब बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है? 100 आएगा। 100 आ रहा है? सब लोग बताओ। 100 तो सही है। 100% मैडम। ओके मैम 100%। ओके सब लोग बताओ। इजी है 100%। कैन बी। 100 आया? ओके 1000। 1000
नहीं मैम, कोई चैट में 1000 120 100% लिखा है उन्होंने। अच्छा। हाँ वो गलती से आ गया होंगे। आ गए अंकुश भाई। हाँ, बीच में नेटवर्क चला गया। अच्छा ठीक है। A and B together 30 plus 20, A and B मतलब कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है। टुगेदर आर व्हाट परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा कुछ वैल्यू। टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय CDE टुगेदर, तो CDE इन तीनों का एडिशन कितना होगा? 15 plus 15 30 हो जाएगा। 30 plus 20 कितना होगा? 50। तो अगेन 50% आएगा, इनटू क्या हो जाएगा? 100। परसेंट कैंसल, 50-50 कैंसल, कितना बचा? 1 बचा, तो कितना आया? 100 आया। 100%, क्योंकि दोनों का दोनों 50% है तो 100 ही आएगा आंसर। यस मैम। मैम ऐसा किया तो नहीं चलेगा क्या? 50% प्लस 50% इक्वल्स टू 100? नहीं, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है ना, वैसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। वो तो एडिशन हो गया ना, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है। 50% का कितना परसेंटेज है? तो 100% ही होगा ना। 50% हो गया सबका? यस मैम, डन। एक सेकंड मैम। हो गया। ओके। मैम एक डाउट था। किसका डाउट है? ये हाँ क्वेश्चन मैम। था? नहीं, बोलो। क्वेश्चन था। तो नहीं, जैसे मैम हम IBPS RRB दे रहे हैं और हमने हाँ, महाराष्ट्र का सेंटर लिया, तो हमें मराठी आना जरूरी है? मराठी आना जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो आपको देना बहुत जरूरी है। अगर उसमें फेल हो गए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। मतलब आपने एग्जाम निकाला है, प्री निकाला, मेंस निकाला, उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, ठीक है, LPT होती है, तो वो देने के मतलब वहां पे पूछते हैं आपको, या तो लिखने को बोलेंगे या तो पूछेंगे कुछ मराठी में, क्योंकि महाराष्ट्र से एग्जाम दिया है। अगर आप गुजरात से दोगे तो गुजराती पूछेंगे। ऐसा ही होता है हर जगह पे, तो वो आना बहुत जरूरी, लेकिन इतना भी डीप में नहीं होता है, इतना वो सीरियस एग्जाम नहीं होता है। बस थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, तो थोड़ा बहुत रीड करोगे तो भी आ जाएगा। रीडिंग वगैरह करोगे ना, और आपके फ्रेंड्स है ना महाराष्ट्रियन इतने लोग, हाँ मैम। उनसे बात किया करो, वो सिखा देंगे आपको। उनसे मराठी में बात किया करो थोड़ा सा। मैम थोड़ा थोड़ा आप भी मराठी बोला करो, हमें आ जाएगी। अच्छा, मैं मराठी बोले मैं सिखाऊं? अभी मैं मराठी में बोलूंगी, लेकिन वो आपको समझेगा क्या? अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो अलग बात है, नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो अलग बात है। इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं ना, ऐसे आप थोड़े थोड़े मराठी वर्ड बीच बीच में से यूज करते रहो, तो हमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगेंगी। एक्चुअली मेरे से आप कांटेक्ट मतलब मेरे से कम्युनिकेट करने से अच्छा फ्रेंड से करो, क्योंकि फ्रेंड से हम कुछ भी बातें करते तो चल जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे सम लूंगी तो सबको समझ में नहीं आएगा ना, अगर मैं कोई भी सम अगर मराठी में बोलूंगी तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ते होता है ना सर्वांना सबको। नाही कळणार, कोणाकोणालाच हाँ कळणार. बरोबर है, बरोबर है। लेकिन आपको पता है मैं महाराष्ट्र हूँ। हाँ पता है। वो आपको तो पता है, आप तो मत बोलो, घाटकोपर वाले तो मत बोलो, डोंबिवली वाले भी मत बोलो, बाकी नहीं सबसे हम पूछ रहे घाटकोर वाले नहीं, ये दादर वाले। हैं। अच्छा दादर, आपको पता है? कहाँ से पता चला? मैम आपका सरनेम सरनेम है ना आपका। मेरे अच्छा सरनेम नो ओके। महाराष्ट्र में आता है मैम। ओहो, साहिल, वाह बहुत स्मार्ट हो आप। ये महाराष्ट्र। अच्छा, चला मग नेक्स्ट क्वेश्चन करूया। यस आहे। हो मॅम. What is the central angle
करस्पॉन्डिंग टू the total number of bags manufactured by ACE together. ACE together. थाउजेंड नहीं, थाउजेंड तो नहीं आ रहा है, थाउजेंड कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, सेंट्रल एंगल 145 डिग्री। नहीं, 145 भी नहीं आ रहा है, 50 नहीं 50 भी नहीं आ रहा है। ACE तीनों का पूछा है साथ में। मैम ऑप्शन दीजिए ना। ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन चाहिए सच में? मैम 180 डिग्री। 180 सही है, सही है, 180 आंसर है। वेरी गुड। आपका नाम? तेजस्वी। तेजस्वी, वेरी गुड तेजस्वी। 180 आंसर है, 180। जो हमारा सर्कल होता है वो पूरा का पूरा कितना डिग्री का होता है? 360 का होता है, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो वॉल्यूम है वो 360 का होगा। और ये क्या है, पूरा का पूरा परसेंटेज में दिया है ना, और ये जो हमें एसी ही भी बोला है वो भी परसेंटेज में ही हमारे पास। और उन्होंने क्या पूछा है, सेंट्रल एंगल। जब भी सेंट्रल एंगल पूछा है तो क्या उसका क्या मतलब होगा, डिग्री का वैल्यू पूछा है, ठीक है। लेकिन किसके डिग्री का? ACE। ACE का वैल्यू कितना है? एक का कितना है 20, C का कितना है 15 और E का कितना है 15 है। अगेन 15 और 15 30, 30 प्लस 20 50 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, 50 परसेंटेज में वैल्यू है। ये जो 50 है वो परसेंटेज, ये सबका सब परसेंटेज है, परसेंटेज में वैल्यू। लेकिन इसी का वैल्यू डिग्री में कितना होगा वो 360 का आधा। तभी सेंट्रल 180। हाँ 360 का आधा, क्योंकि 100 का आधा 50% है, तो 360 का आधा कितना हो जाएगा 180। लेकिन सेंट्रल एंगल जब भी पूछेंगे तब क्या करना होता है, डिग्री में आंसर निकालना हो। तो 50% का वैल्यू कितना है, 100 है, तो 360 का वैल्यू कितना आएगा? आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। 360 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, तो 50 इंटू 150 और 50 इंटू 200 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2 8 जा और 2 0, मतलब कितना बचा 180 बचा। तो ये 180 क्या है, डिग्री है, डिग्री 180 डिग्री सेंट्रल एंगल इसी को बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं बहुत, मतलब ये वाला इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि अगर 50% का वैल्यू 100 है तो 360 का वैल्यू यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वही किया है आप। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मैम, सेंट्रल एंगल का क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी डिग्री में ही देंगे ना? हाँ डिग्री में ही देंगे ऑप्शंस, ना कि परसेंटेज। सेंट्रल एंगल मतलब डिग्री में ही पूछते हैं वो आप। मैम ऐसा क्वेश्चन फिगर देख के बता सकते हैं ना? क्या क्या फिगर देख के? हाँ। अगर आप बता सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बस सही होना चाहिए, उससे मतलब है। आप कैसे भी निकालो आंसर, क्योंकि स्कूल कॉलेज में नहीं है ना कि स्टेप का मार्क्स मिलेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ आंसर का ही मार्क्स मिलता है, स्टेप का मार्क्स नहीं मिलता है। तो आंसर कैसे भी निकालो वो चलेगा, और जितना जल्दी निकालेंगे वो तो और भी अच्छा है। हमेशा नहीं आता है, कभी कभी टाइम नहीं लगेगा, गलती नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे निगेटिव है ना। समझा सबको? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम।
सबका क्वेश्चन तो हो गया लिख के सबका, किसी का बाकी है? हम अभी तक आपने 180 वाला करवाया था ना? 180 मतलब? वो 180 डिग्री वाला तक ना? 180 डिग्री वाला? डिग्री 180 में कैसे होगा? मतलब बोल रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? हाँ। अभी जो क्वेश्चन हुआ उसका आंसर 180 डिग्री था, बस मैम उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। वो मेरे को लगा फिर से नेटवर्क चला गया। नहीं। एक सेकंड। अभी नेक्स्ट ईयर लेने के लिए ओके क्या करते हैं? क्या हुआ मैम? नेक्स्ट ईयर लेने के इतना टाइम नहीं है ना, अभी ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ड्रॉ करने में 5 मिनट चला जाता है। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर हाँ हाँ, वैसे भी मैं अभी ड्रॉ करके दे दूंगी, मुझे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ करोगे वो ही अच्छा है। नेक्स्ट लेक्चर में लाइन चार्ट ले लेंगे। लाइन चार्ट मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है, उसमें ऐसा पता है ना, ये लाइन चार्ट है, वहाँ पे वैल्यूज दिया होता है। क्या हुआ? मिक्स डीआई प्री में पूछते हैं या मेंस में पूछते हैं? प्री का तो पहले कवर करने दो ना, हर एक टॉपिक कवर करेंगे हम। जैसे अभी सर्कल हो गया, पाई चार्ट का हो गया सर्कल में, अभी ये लाइन चार्ट हो गया, बहुत सारा टाइप्स है उसका, वो कवर करना पड़ेगा पहले। मैम ये लाइन चार्ट वाला वही है क्या, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में हमें दिखता है? नहीं, वो अलग है, मतलब वैसा टाइप ही है ये देखा जाए तो, क्योंकि इसमें कम प्राइस है, ये ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा। लेकिन ये कैसा होता है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दिया होता है, या तो अलग अलग थिंग्स होता है, या तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वो हो गया, कोरोना वायरस अलग का अलग प्राइस। नहीं, कोरोना वायरस का नहीं है। कोरोना वायरस ग्राफ है का ना, तो ऊपर होता है नीचे होता है। ऊपर जा रहा है फिलहाल तो ऊपर जा रहा है। मैम। महाराष्ट्र में लग गया लॉकडाउन। अच्छा वो बता आपने। अभी नहीं लगा, रात में लगेगा 8 बजे से। कल रात 12 बजे से लगा है। नहीं मैम, कल न्यूज में बता रहा था 8 बजे, आज से लगेगा 8 बजे से। कल न्यूज में ये भी बताया 12 AM से लगेगा। कौन बताया? इसलिए तो घर पे लेक्चर लेना पड़ रहा है ना। लेकिन सब लोग तो बाहर गए, ऑफिस भी गए। क्या बात कर रहे हो? या तो मैं डैडी ऑफिस गए हैं। ओ बाहर घूम रहे हैं। क्या बात कर रहे हो मुझे? मैम रात को 8 बजे से है कंप्लीट लॉकडाउन। पुलिस को कॉल करो। कर भाई, तू ही कर। कोई बात नहीं, लगने वाला तो है ना, वो कोई बात एक्सेप्ट नहीं करो। मैम, कुछ नहीं, चोर क्या पुलिस कर खेलेंगे, सकते ठप्पा करेंगे पुलिस। नहीं वाट लग जाएगा बाहर, सब लॉकडाउन है। अरे अनिकेत भैया, अगर हम
छुपन छुपाई खेलेंगे पुलिस के साथ कहाँ? नहीं नहीं, डंडे गिरेगी तो वाट लग जाएगी। डंडा भी मिलेगा और पैसे भी भरने ही पड़ेंगे। हाँ पैसा पहले पैसा खिलाना पड़ेगा। ऐसे मत बोलो। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में लाइन चार्ट ले लेंगे और उसके बाद टेबल वाला डीआई भी है। मतलब जैसे टेबल दिया होता है उसमें आपको वैल्यूज दिया होगा यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा है वो भी होगा, वो टेबल डीआई होगा। और एक मिसिंग भी होता है, मतलब यहाँ पे सेम टेबल जैसे दिया है वैसे दिया होगा। यहाँ पे जैसे टेबल में सब वैल्यूज दिया होता है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग में क्या होगा, कुछ वैल्यू नहीं दिया होगा, यहाँ पे नहीं दिया होगा, यहाँ पे नहीं दिया होगा, यहाँ पे नहीं दिया होगा, बाकी सब वैल्यूज दिया होगा। और अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा वो वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे भी होता है, उसको बोलते हैं मिसिंग दिया। बहुत सारा टाइप्स है, टाइम लगेगा इसको कवर करने में। मैम टेबल डीआई में है ना, एक ऐसा भी लो ना जिसमें वैल्यूज रहते हैं और वन साइड परसेंटेज हाँ टाइप वैसा रहता लूंगी। है। हाँ चलेगा वैसे टाइप का ही आता है ज्यादा, मतलब जहाँ पे वैल्यूज हो और दूसरे कॉलम में होगा परसेंटेज और बाकी उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है, वैसा भी आता है। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू नहीं मैम। हो गया, क्या कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय थैंक यू। बाय बाय। को मोबाइल के बदले एक साबुन की टिक्की आती है।